माई सेल्फ जीके गौरव। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 2.2.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें दिया गया है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है, पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ से आप पिछले फर्स्ट वीडियो में जब देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। यहाँ हम लोग बात करेंगे फीमेल का, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, या तो वो सिंगल पिस्टिल कंसिस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब सिंगल, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि मोनो मतलब सिंगल पूछ रहा है। ठीक है, मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, मल्टी कार्पिलरी, एक से ज़्यादा है मतलब मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, पहला सिनकार्पस और सेकंड एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है? सिनकार्पस का मतलब है कि पिस्टिल में भी फ्यूज टुगेदर। पिस्टिल जो होते हैं ना वो आपस में फ्यूज फॉर्म में रहेंगे। फ्यूज फॉर्म में है उसका मतलब है सिनकार्पस फॉर्म में। ठीक है, अगर वो फ्री है मतलब आपस में पिस्टिल जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एपोकार्पस। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे 4 फिगर दिए हुए हैं। फिगर नंबर 2.7 एनसीईआरटी में, उसमें सेकंड और थर्ड जो फिगर दिया हुआ है, पैफेवर और मिचेलिया, ये दोनों का मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। मल्टी कार्पिलरी प्लस सिनकार्पस, वो उसका एग्जाम्पल है पैपेवर। इसका आप फिगर भी याद रखेंगे और नेम भी याद रखेंगे, दोनों कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में डायरेक्ट फिगर दे देगा, नेम नहीं देगा, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा मल्टी कार्पिलरी प्लस सिनकार्पस कौन होता है, तो आपको पैपेवर और फिगर दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड देखते हैं मल्टी कार्पिलरी प्लस एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री होना चाहिए और मल्टी कार्पिलरी होना चाहिए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है मिचेलिया। मिचेलिया का डायग्राम देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको करके मिलेगा उसमें, मतलब ये जो पिस्टिल है ना वो फ्यूज नहीं होता है, अलग अलग होता है। और सिनकार्पस में देखेंगे कि सारा पिस्टिल एक ही में फ्यूज होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट मेथड हम लोग जानेंगे कैसे पॉलिनेशन होता है। तो उसमें एक आप लोग पढ़िएगा एयर पॉलिनेशन। एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना उसमें ये स्टिग्मा ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म आप समझ रहे होंगे कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन है वो आके लैंड करेंगे। स्टिग्मा का जो नेचर होता है वो स्टिकी होता है। जो पॉलन ग्रेन्स जो एयर में फ्लो करते रहता है वो आके जो स्टिग्मा से चिपक जाता है, मतलब उस पर लैंड कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर है स्टाइल। सेकेंड पार्ट जो है वो स्टाइल है। स्टाइल क्या होता है? इलोंगेटेड पार्ट बिलो द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। पहले ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, इसके नीचे एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टाइल। इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपको मिलेगा ओवरी, उसके नीचे एक थैलमस करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी का ए डायग्राम है, ए डायग्राम ये है, बी डायग्राम देखेंगे वो ये है, सी ये है, और डी जो है वो ये है। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ नीचे डी। 4 डायग्राम दिए हुए हैं, चारों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया स्टाइल। स्टाइल इसको बोलते हैं स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। थर्ड है ओवरी। ओवरी क्या होता है? बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। ये जो नीचे में है, बेसल मतलब नीचे, नीचे का पार्ट जो होता है बल्जी टाइप का होता है उसको बोलते हैं ओवरी। और ये हो गया थैलेमस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में ए नंबर का डायग्राम, वो है हिबिस्कस फ्लावर का डायग्राम। हिबिस्कस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, उसमें जब आप उसके स्टिग्मा पर टच करिएगा तो वो आपके फिंगर में इजीली अटैच हो जाएगा, येलो कलर का। वो होता है पॉलन ग्रेन, जो अटैच होता है ना छोटा छोटा पार्ट, वो होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, हिबिस्कस आप लोग नेम याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में देता है। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है इनसाइड द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होता है जिसको हम लोग लोक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, लोक्यूल, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन में ओवेरियन कैविटी ना दे के लोक्यूल दे देगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं
प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल, ठीक है, प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल, वहाँ पे ओवेरियन कैविटी भी लिखा हुआ है। ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल दोनों सेम ही बात है, आप लोग दोनों याद रखिएगा, अगर ट्विस्ट करना होगा तो लोक्यूल दे देगा, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, ओव्यूल्स का नंबर कितना है ओवरी में, तो वो एक भी हो सकता है या बहुत सारा भी हो सकता है, मे बी 1 to many। अब 1 किस में होता है, सिंगल ओवरी किस में प्रेजेंट होता है, तो उसमें 3 एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, व्हीट, पैडी एंड मैंगो, इसमें सिंगल ओवरी मिलता है, ठीक है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में। मेनी किस में होता है, तो पपाया, ऑर्किड्स एंड वाटरमेलन, इनमें एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको भी ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम समझने से पहले एक डायग्राम, जो मैंने बोला कि डी नंबर पे जो डायग्राम है चारों में से, तो लास्ट डायग्राम पहले डायग्राम समझ लेते हो तो लाइन समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये डायग्राम जो दिया गया है एनाट्रोपस ओव्यूल का दिया गया है, नीचे बॉक्स में दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल, उसका आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइलम। अभी देख लीजिए, लाइन पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी केवल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पार्ट है हाइलम, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का प्लोयडी भी कभी कभी पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसका 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। फ्यूनिकल का कैरेक्टर होता है अटैच ओव्यूल टू द प्लासेंटा, ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करता है कौन, फ्यूनिकल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। थर्ड ये यहाँ पे होता है माइक्रोपाइल, ये स्मॉल पोर की तरह ओपन होता है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसके नीचे माइक्रोपाइलर पोल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। ये जो स्ट्रक्चर है ये आउटर है, ओ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आउटर इंटेगमेंट, इसका भी प्लोयडी 2n होता है। इनर इंटेगमेंट, इसका भी प्लोयडी 2n होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, इसका भी प्लोयडी 2n होता है। ये जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इसका प्लोयडी n होता है। यहाँ पे सारा 2n है, बस एक n है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, वही अब यहाँ भी मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक। लास्ट में जो सबसे बेसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं चैलेजल पोल, ठीक है। चैलेजल पोल अभी आपको आगे भी आएगा, जब मेगा स्पेरोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे फिर से चैलेजल पोल, माइक्रोपाइलर पोल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, लाइन क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो हम लोग देख लेते हैं। लाइन लिखा हुआ है ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय ए स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। यहाँ पे मैंने बताया जो ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, इसका प्लोयडी 2n होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, जो ओव्यूल का बॉडी होता है वो कहाँ पे जाके अटैच रहता है फ्यूनिकल से, उस एरिया को बोलते हैं हाइलम। ये जो हाइलम एरिया है ना, यहीं पे आके जो बॉडी है ओव्यूल का वो अटैच रहता है किससे, फ्यूनिकल से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो हाइलम है, ये हाइलम रिप्रेजेंट करता है द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम। तो हाइलम से 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया, एक यहाँ कहाँ पे अटैच रहता है, फ्यूज रहता है, और जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटेगमेंट्स की बात। इंटेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। इंटेगमेंट्स प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं, 2 होते हैं नंबर में, आउटर और इनर। यहाँ पे मैंने बताया आउटर और इनर 2 होते हैं नंबर पे, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, इसको न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटेगमेंट्स, ठीक है। अब इंटेगमेंट्स के बारे में कुछ लाइन लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। मैंने बताया यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होता है, इन्वेलप जो है सारे को कवर करता है, सिर्फ यहाँ पे जो टिप है ना, यहाँ पे एक छोड़ देता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइल, जो भी आप बोले। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। ये जो इंटेगमेंट्स है इससे घिरा होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स, मास मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं क्या, न्यूसेलस, जिसका प्लोयडी होता है 2n, ठीक। न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसेलस जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब आते हैं एम्ब्रियो सैक।
एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट, और यहाँ पे ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस में लोकेटेड होता है कौन, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पे लोकेटेड होता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, न्यूसेलस याद है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो नहीं छूट जाएगा आपसे, कोई फ़ायदा नहीं, अगर याद नहीं है तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह, ठीक है। लास्ट मैंने रेड पेन से लिखा है ये चैलेजल पोल, ये चैलेजल पोल जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी। जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स देखेंगे तो उसमें जो है एनसीईआरटी में डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, उसको मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने लिखा है बेसल पार्ट। उसमें क्या कहना है कि चैलेजल पोल को ऊपर कर दिया है और माइक्रोपैलर को नीचे कर दिया है, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस ये लाइन आप याद रखिएगा कि बेसल पार्ट होता है, चैलेजल पोल जो होता है वो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था एनसीईआरटी से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि पॉलिनेशन भी हो जाए, नहीं होगा तो उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।